हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये लेटेस्ट अपडेट चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉग का इंट्रोडक्शन, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और उसके सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये तो है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सेल्स के बारे में बता रहा है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल्स जो होती हैं वो कैसा फंक्शन करती हैं। यूनिसेलुलर जो होती हैं वो उनका जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सिंगल सेल से होता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट ग्रुप्स की सेल्स से मिल करके होता है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे हाइड्रा हो गया, इसके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। ये एक एक्सेप्शन आ जाता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, उसके पास कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। इनमें नंबर ऑफ सेल्स 1000 में भी हो सकती हैं। इसके बाद जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है जो कि अपना अपना काम करती है। इसके बाद आपने पुरानी क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ होगा कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स के पास ग्रुप में सिमिलर सेल्स होती हैं जो कि एक मिल करके वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है, जिससे कि हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने वाली सेल्स मिल करके एक टिश्यू बनाएंगी। अब वो टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है कि टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। ठीक है, when two or more organs perform a specific function by their physical and chemical interaction, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिल करके काम करते हैं अपनी केमिकल इंट्रैक्शंस की हेल्प से, तब वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जब अपने अपने काम को बांट लेते हैं, ठीक है, तो ये एक क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए काम करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। The basic tissue you have learned in earlier classes organized to form organ which turn associate to form organ system in the multicellular organisms। यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कैसा होता है, ऑर्गन्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो टिश्यू होंगे वो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। Such organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organisms। इसमें दे रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर के कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल हम कह सकते हैं, तब वो हमारी क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 or more ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज। हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ रखा है, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। वैसे हम 4 टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इसके बाद दे रखा है इन्होंने कि जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड में होते हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं, हमें अलग अलग तरीके के काम में दिखाई देते हैं। ऑर्गन का अलग काम होगा, फिर जब ऑर्गन मिल करके एक काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, अब इसी जो ये ट्रेंड चल रहा है ऑर्गन्स का, जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन की वजह से इसको हम कह देते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। ठीक है, जब ये डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड डेवलप होते जा रहे हैं, ऑर्गन के अंदर कुछ और चीज़ें डिफेक्ट हुई, मतलब जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, जैसे हमारे फाइलम किंगडम जो होते हैं वो स्पीसीज के थ्रू क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो जो वो ट्रेंड आता है किसी के अंदर
कुछ है किसी के अंदर कुछ नहीं है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ता गया इवोल्यूशन, तो जैसे ह्यूमन का आविष्कार हुआ तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यू आर ब्रिंग इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स होते हैं, बाहरी हम जो चीज़ें देखते हैं, वो मॉर्फोलॉजी होती है। प्लांट के केस में और माइक्रोब के केस में जो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग है वो यही होता है कि हम उसको प्रिसाइजली मतलब उसको ध्यान से पढ़ सकें, माइक्रोस्कोप में देख सकें। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उनका, वो होते हैं जैसे ऑर्गन्स हो गए, बॉडी के पार्ट्स हो गए, तो हम उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी of internal organs in the animals. You will learn the morphology anatomy of frog represent vertebrates. ठीक है, जो एनाटॉमी होती है वो हम क्या करते हैं, एनाटॉमी की जो स्टडी होती है वो यूज़ होती है मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल ऑर्गन्स की। जो मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं वो हेल्प करती है एनाटॉमी को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं फ्रॉग्स के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो मेनली इस चैप्टर में क्या है, फ्रॉग और उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, फ्रॉग जो होता है कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर एज बिलोंग क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फ्रॉग जो होता है वो दोनों एनवायरनमेंट में रह लेता है। फ्रॉग पानी में भी रह लेता है यानी कि फ्रेश वाटर में भी रह लेता है, और ज़मीन पर भी यानी कि लैंड पर भी रह लेता है। ये जो होता है फाइलम कॉर्डेट्स में आते हैं। फाइलम कॉर्डेट्स की जो क्लास होती है एम्फीबिया, उसके अंदर क्या आते हैं, फ्रॉग आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग जो है इंडिया में जो देखी गई है वो है राना टिग्राइना। ठीक है, राना टिग्राइना जो है एक स्पीसी है फ्रॉग की, जो इंडिया में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके पास जो होता है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, यानी कि या तो वो ऐसा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जैसे या तो वो कोल्ड है या फिर वो वार्म ब्लड है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर उनका कोल्ड है या फिर वार्म है। इनके पास होता ही नहीं है कांस्टेंट, इनके पास दोनों तरीके का होता है, वेरी करता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा ही टेम्परेचर किसका रहेगा, इनकी बॉडी का रहेगा। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, उनके पास सिर्फ कोल्ड ब्लड यानी कि ठंडा टेम्परेचर मिलेगा, उनको कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, चेंज इन कलर ऑफ फ्रॉग्स विच दे आर इन ग्रासेस। एनिमल्स में जो हमारा फ्रॉग आता है जो फ्रॉग होता है उसका जो कलर होता है वो चेंज करता है। जैसे अगर वो घास में है तो उसका कलर ग्रासी कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और ड्राई लैंड में क्यों होता है इनका कलर, ये चेंज क्यों करते हैं, ताकि ये अपने एनिमीज से बच सके। ठीक है, तो इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और हाइड कर जाते हैं अपने एनिमीज से जो इनको शिकार करते हैं। ठीक है, द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अब जब ये कलरेशन करने की जो इनकी एबिलिटी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, मिमिक्री कह देते हैं। ठीक है, यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग कैन नॉट सी ड्यूरिंग पीक समर। आपने ये देखा होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो पीक समर में यानी कि ज़्यादा गर्मी में नहीं दिखते, और विंटर यानी कि जब ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तब भी हमें फ्रॉग देखने को नहीं मिलते। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब ऐसा पीरियड आता है जिनके जब ज़्यादा पीक समर होती है, जब ज़्यादा विंटर होती है, तब ये अपना किसी गहरी जगह पर छुप जाते हैं, शेल्टर में हो जाते हैं जब एक्सट्रीम हीट होती है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्लीप यानी कि समर स्लीप। समर स्लीप को कहते हैं हम एस्टिवेशन। अगर जो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाते वो समर स्लीप में चले जाते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं उसको। अगर जो
ज़्यादा सर्दी को नहीं झेल पाते, वो स्लीप जो कर जाते हैं यानी कि शेल्टर में चले जाते हैं, उनको कहते हैं विंटर स्लीप, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। जो फ्रॉग्स की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। ठीक है, म्यूकस उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो स्किन होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, यानी कि उसकी स्किन के अंदर म्यूकस की प्रेजेंस में वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। इसके बाद जो कलर होता है इनकी डोर्सल यानी कि इनकी जो पीठ होती है वो कैसी होती है, ओवल ग्रीन कलर की होती है, और इस पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। इनका जो कलर होता है डोर्सल साइड पर वो कैसा होता है, ओवल ग्रीन का होता है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम वेंट्रल साइड पर देखें तो इनकी जो स्किन होती है वो पेल येलो कलर की होती है, यानी कि वेंट्रल साइड यानी कि इनका जो निचला हिस्सा होता है, पेट साइड का हिस्सा जो होता है नीचे का। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। जो फ्रॉग्स होते हैं वो कभी पानी नहीं पीते, लेकिन ये क्या करते हैं, स्किन जो इनकी होती है वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिविजिबल होती है, हेड में और ट्रंक में ये अपनी स्किन को डिवाइड करते हैं। इनके पास जो होती है नेक और टेल एब्सेंट होती है, नेक और टेल इनके पास नहीं होती। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। अगर इनके माउथ के अगर हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो होते हैं 2 छेद देखने को मिलते हैं। आईज जो होती है वो बल्जिड होती है, मोटी मोटी होती है, और कवर्ड होती है, एक निक्टेटिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। जो निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है उनको प्रोटेक्ट करती हैं जब वो पानी में होती हैं। ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ आइज अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। अगर हम आँखों के साइड में देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, जिसको हम कहते हैं ईयर। ईयर का काम क्या होता है, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करने का होता है। फोर लिम्ब एंड हाई लिम्ब जो होते हैं इनको हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, तैरने में, चलने में, कूदने में। उसके बाद हाइंड लिम्स जो होते हैं, द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स। जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, एक 4 लिम्स होते हैं, एक हाइंड लिम्स होता है। हाइंड लिम्स के जो एंड्स में 5 डिजिट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, 5 डिजिट्स किसको बोलते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं ऐसे इनके पास 5 डिजिट्स होते हैं। दे आर लार्ज एंड मस्कुलर। ये जो 5 डिजिट्स होती हैं ये लार्ज होती है, मस्कुलर होती हैं, 4 लिम्स से बड़ी होती हैं। ठीक है, इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं थोड़े से, और इनके 4 लिम्स की जो एंड होते हैं इनके पास क्या होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं। ये आप नोट कर लेना। हाइंड लिम्स के पास 5 डिजिट होगी और 4 लिम्ब के पास 4 डिजिट होगी। ठीक है, फीट हैव वेब्ड डिजिट्स हेल्प इन स्विमिंग। जो इनके पैर के पास एक वेब्ड यानी कि जो इनके पैर के पास कुछ लेयर्स सी होती है इनके डिजिट्स के पास, तो वो होती है वेब डिजिट्स, जो स्विमिंग में इनको क्या करवाती है, हेल्प करवाती है। फ्रॉग्स एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रॉग्स के पास कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है, एक्सिबिट होते हैं, मतलब कि ये जो इनके अंदर जो होता है ये पानी के अंदर अपना फीमेल जो होगी वो पानी के अंदर एग ले कर देती है। ठीक है, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। जो मेल जो होता है वो अपने आप को कैसे हम मेल को पहचानेंगे, कि जो उनका साउंड होता है वोकल सैक, इनके साउंड में क्या होता है, वोकल सैक्स प्रेजेंट होते, प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं, कपुलेटरी पैड होते हैं उन फर्स्ट डिजिट पर। तो ये आप इन चीज़ को नोट कर लेना कि फर्स्ट डिजिट जो होती है 4 लिम्ब की, किसकी, 4 लिम्ब की,
यहाँ से आप मेल को पहचान सकते हैं। मेल को पहचानने का तरीका यह है कि इसकी फोर लिम्ब की पहली डिजिट पर देखने को मिलेगी कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल होती है, फीमेल के पास ये जो होते हैं कॉपुलेटरी पैड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना। अब हम चलते हैं फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको मैं सारा चैप्टर जो है पूरा कवर करके दूंगी। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ ली है, एनाटॉमी में हम जितने भी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, सिस्टम्स के बारे में वो हम पढ़ेंगे। और ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं एनाटॉमी के बारे में। Body cavity of frog accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive system, well developed structure and function। आप इस चीज़ को ना कंपेयर करके देखना, आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि हम ह्यूमन के बारे की एनाटॉमी पढ़ते हैं, वैसे ही फ्रॉग की भी होती है, सिमिलर ही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें, वो आपको पता चल जाएगी कौन सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बाकी ये सारे सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, इसलिए हम फ्रॉग के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास क्या होता है, इनके पास होती है एलिमिनेटरी कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि ह्यूमंस के पास भी होती है, ठीक है। एलिमिनेटरी कैनाल इनकी शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना। एलिमिनेटरी कैनाल इनकी छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। इसलिए जो इनकी जो इंटेस्टाइन भी होगी उसकी लेंथ भी कैसी होगी, छोटी होगी, ओके। माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। अब जो माउथ की अगर हम बात करते हैं, आप फ्रॉग का माउथ देखेंगे तो उसकी जो बकल कैविटी होगी, बकल कैविटी फेरिंग्स से होते हुए हम ईसोफेगस में आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आएगी, बकल कैविटी, यानी कि माउथ ओपन होगा, बकल कैविटी देखने को मिलेगी, फिर फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस, ठीक है। ये चीज़ें हम ह्यूमन के अंदर भी देखते हैं। ईसोफेगस जो होता है वो शॉर्ट होता है, ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक। अब ईसोफेगस हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर भी स्टमक आता है ईसोफेगस के बाद, ऐसे ही फ्रॉग में भी होता है। ईसोफेगस के बाद क्या आया, स्टमक आया, विच इन टर्न्स कंटिन्यूज टू द इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद क्या आई, इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आया, रेक्टम। और फाइनली जो आउटसाइड की जो ओपनिंग होती है इनकी, वो होती है क्लोएका, ठीक है। इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेना। ये सारा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ, ठीक है। लिवर जो होता है क्या करता है, सिक्रीट करता है बाइल दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। ये सब हमने किसमें पढ़ा, ह्यूमंस के अंदर, लेकिन अब ह्यूमंस वाला जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, तो हम इन चीज़ों को फ्रॉग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो होगा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो कि पेनक्रियाटिक जूस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये स्ट्रक्चर देख लेना आप। पहले क्या आ रहा है, ईसोफेगस, ठीक है, लिवर से होते हुए आ रहा है, फिर स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो पेनक्रियाज हम पढ़ रहे हैं। पेनक्रियाज क्या करता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। फूड जो ये कैप्चर करते हैं, फूड कैसा होगा, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े उनको मिल गए छोटे छोटे, तो वो क्या करते हैं, उनको इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, ये बहुत लंबी दूर तक जा सकती है टंग इनकी, तो ये कैप्चर करने के लिए बाइलोब टंग होती है इनको। डाइजेशन जो होता है फूड का वो कैसा होता है, HCl के एक्शन से होता है,
और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो हमारी स्टमक की वॉल, फ्रॉग के अंदर जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl होता है। तो डाइजेशन जो होता है इन सब से होता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं काइम, जो कि पास्ड होता है फ्रॉम द स्टमक से टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हम ड्यूडेनम पढ़ते ना, जैसे ह्यूमंस के अंदर हमने पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में, तो क्या होता है, duodenum receive bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through the common bile duct। अब इनके अंदर क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, जब खाना इनके स्टमक में जाता है, स्टमक के पास क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, उसमें जो खाना होता है पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत टूट फूट जाता है, उसको थोड़ा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं काइम। काइम जो होता है स्टमक से होते हुए फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पर जाएगा। अब ड्यूडेनम के पास कुछ क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट आई हुई होती है और पैनक्रियाज की डक्ट आई हुई होती है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर की जो डक्ट आती है लीवर से और जो पैनक्रियाटिक जूस की जो पैनक्रियाज से डक्ट आती है, एक कॉमन हो जाती है, आगे जा कर के जुड़ जाती है, उस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये बाइल डक्ट क्या होती है, ड्यूडेनम में खुलती है। अब यहाँ से भी ये चीज़ें रिलीज होंगी, ठीक है। बाइल इमल्सीफाई फैट, बाइल जो होता है वो फैट को क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, वो क्या किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब फाइनल जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में। तो इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये फाइनल डाइजेशन होता है वो देखने को मिलता है इंटेस्टाइन में। डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। आप इन चीज़ को भी नोट कर लेना कि जब डाइजेशन फूड होता है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पर क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर नंबर्स में विलाई और माइक्रोविलाई देखने को मिलती है। अनडाइजेस्टेड सॉलिड मूव इनटू द रेक्टम। इसके बाद जो खाना बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो कहाँ जाता है, रेक्टम में, और फिर कहाँ जाता है, क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉग के हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग रेस्पायर ऑन द लैंड एंड इन द वाटर। फ्रॉग के पास जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है इनका, लैंड यानी कि ज़मीन पर भी और पानी में भी दोनों जगह सांस ले सकते हैं। बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, इनके पास जो दोनों कंडीशंस में 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं। वाटर एंड स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेटरी उसको हम कहते हैं। जब वो पानी में होता है, इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्किन क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर, वो क्या करती है, डिफ्यूजन के थ्रू उनकी स्किन में चली जाती है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करते हैं तब। लैंड पर बकल कैविटी के थ्रू स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना कि जो लैंड पर जो इनका रेस्पिरेशन होता है वो बकल कैविटी भी कर सकती है, स्किन भी कर सकती है, लंग्स भी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ही काम करते हैं। अब यहाँ पर लंग्स के थ्रू जो होता है उस रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेट करने को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। इन चीज़ों को आप नोट भी करते रहना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ रह गया है फ्रॉग।
अब फ्रॉग को वो क्या करेंगे, हर एक लाइन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आप लाइन टू लाइन इन चीज़ों को टॉप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अब जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, जिसको हम कहते हैं थोरैक्स। थोरैक्स पर क्या होते हैं, पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स, यानी कि जब एयर होगी पहले नॉस्ट्रिल में जाएगी, लंग्स के थ्रू अगर वो सांस ले रहे हैं तो नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाती है, बगल कैविटी में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, लंग्स में, ठीक है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान जो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो कैसा होता है, इनका स्किन के थ्रू करते हैं, मतलब वो लंग्स को यूज़ नहीं करते उस टाइम पर, ठीक है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान जो गैस एक्सचेंज करी जाती है वो किसके थ्रू होती है, स्किन के थ्रू होती है। अब आप पूछेंगे एस्टिवेशन हाइबरनेशन क्या होता है, जब ज़्यादा समर होती है तो उसको कह देते हैं एस्टिवेशन, जब ज़्यादा विंटर होती है तो उसको कह देते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, जो इनका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, अब हम इनका क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी हमने पढ़ लिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इनका, अब इनको हम हाईलाइट करेंगे, वेल डेवलप होता है, क्लोज्ड होता है, ये आप याद रखना, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, क्लोज रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, फ्रॉग्स के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। इसके बाद द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, हार्ट देखने को मिलती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड भी होता है, ठीक है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इनका, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है, हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, हार्ट जो होता है वो बॉडी कैविटी के ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है। इट हैज़ 3 चैम्बर्स, यानी कि ये 4 चैम्बर नहीं होते इसमें, तो यहाँ पे ये ह्यूमन से थोड़ा सा अलग है, इसके पास 3 चैम्बर होते हैं, हार्ट के पास 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। और किससे कवर होता है हार्ट, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, A triangular structure called sinus venosus join the right atrium, अब जैसे हमारे पास जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। अब राइट एट्रिया के अगर हम देखते हैं, आप एज्यूम करिए पहले 2 एट्रिया देखिए, फिर उसके नीचे वेंट्रिकल। अब जो राइट एट्रियम होता है वो साइनस वेनोसस से ज्वाइन होता है। साइनस वेनोसस कैसी शेप में होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है, ठीक है। इट रिसीव ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा, वेना कावा एक मेजर वेन्स होती है जो क्या करती है, जिससे कि ब्लड को ये रिसीव करता है, यानी कि लेता है। कौन लेता है, साइनस वेनोसस, राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। अब वेना कावा में कौन सा ब्लड देखने को मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस एट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो वेंट्रल साइड, अब वेंट्रल क्या, डोर्सल और वेंट्रल हमें पता है। अब जो हार्ट की जो वेंट्रल साइड होगी वहां पर वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ओपन होंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो ओपन होंगे वो एक एट्रियोसस, कोनस एट्रियोसस की जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाएंगे ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। बाहर मतलब कि जो ऊपरी हिस्सा होता है वेंट्रल साइड। द ब्लड फॉर्म, जो ब्लड होता है, हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द एट्रियाज, एट्रियल सिस्टम। अब जब हमने रिसीव किया, वेना कावा से रिसीव किया, अब जब ब्लड को क्या करेंगे, जो हार्ट पंप करेगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो कौन लेकर जाएगी वहाँ से ब्लड को, आर्टरीज लेकर के जाएंगी, जिसको एट्रियल सिस्टम भी कहते हैं।
द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट, यानी कि वेन क्या करेगी, वेन्स जो होती हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और वो कहाँ पर ले जाती है, उसको हार्ट के पास लेकर जाती है एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। ये वेन्स जो होती है वेनस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज दे रखी है कि जो इनके पास स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है वो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है फ्रॉग के, वहाँ पर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम बाद में इनका जो नाम दिया था रेनल पोर्टल सिस्टम भी नाम दिया था। अब आपसे पूछ लेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है या फिर पूछ लेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा हार्ट होता है, अब यहाँ पर ह्यूमंस की तो बात नहीं कर रही, ये करेंगे फ्रॉग की बात, तो कहेंगे जो फ्रॉग के अंदर जो हार्ट होता है उसके पास कुछ वेनस कनेक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप के, वो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच के होते हैं और किडनी और लोअर जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड के पास क्या चीज़ देखने को मिलती है, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स के अंदर हम क्या देखते हैं, आरबीसी देखते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट कह देते हैं, और प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास हो गई ब्लड के अंदर की सेल्स, ठीक है। आरबीसी जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब आप इन चीज़ को नोट करना, आरबीसी के अंदर इनमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन जो ह्यूमन की जो ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ पर जो होता है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। इनके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इसकी जो लिम्फ होती है इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। लिम्फ जो होता है वो किससे डिफरेंट होता है, ब्लड से अलग होता है। लिम्फ के अंदर क्या होता है, लिम्फ के पास ना तो प्रोटीन होती है ना ही आरबीसी देखने को मिलती है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिशन गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के दौरान ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, गैसेज भी आ जाती हैं, वाटर भी आ जाती है। तो हमारा जो खाना भी होता है डाइजेस्ट होकर के ब्लड के पास ही तो जाएगा। ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी पार्ट्स को दे देगा न्यूट्रिएंट, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो पंपिंग से जाता है, मस्कुलर हार्ट जब उसको पंप करेंगे तब हमारा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन वेस्ट की, कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है इज कैरिड आउट बाय एज वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। The excretory system consists of pair of kidney, uterus, cloaca, urinary bladder। अब इन चीज़ों को भी आप याद रखना कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके पास पेयर में किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनी होती है, यूट्रस होता है, क्लोएका होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। दीज आर कंपैक्ट हो डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टरली इन द बॉडी कैविटी। यानी कि जो किडनी होती है वो कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। बोथ साइड ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्रल के दोनों साइड पर क्या होती है, किडनी प्रेजेंट होती है। ईच किडनी, हर एक किडनी के पास क्या होता है, सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स जिसको हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं या फिर नेफ्रॉन्स कह देते हैं। अब हर एक किडनी के अंदर अगर हम झाँकेंगे तो नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे। नेफ्रॉन्स को हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल भी कह देते हैं, ठीक है। टू यूट्रस इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग्स। अब मेल फ्रॉग की मैं यहाँ बात करूँ, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। टू यूट्रस इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग्स। द यूट्रस एक्ट एज यूरोजेनेटिकल डक्ट विच ओपन इनटू क्लोएका। जो यूट्रस होता है
वो एक यूरोजेनेटिकल डक्ट की तरह काम करता है। यूट्रस की जो डक्ट होगी वो कहाँ पर ओपन होगी, क्लोएका में जा कर के ओपन हो जाएगी, ठीक है। फीमेल्स के जो यूट्रस की अगर हम बात करें, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। फीमेल्स का जो यूट्रस होता है, आगे बढ़ते हैं। ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। अब यहाँ पर जो इनका ओविडक्ट होता है और जो यूट्रस होता है वो सेपरेटली ओपन होता है। मेल के केस में तो यूट्रस और जो यूरोजेनेटिकल डक्ट थी वो तो एक साथ ही ओपन हो रही थी क्लोएका में, लेकिन जो फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है और ओविडक्ट होता है वो अलग अलग डक्ट से ओपन होता है, ठीक है। द थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो थिन वॉल होती है प्रेजेंट होती है वेंट्रल टू द रेक्टम, विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोएका। वो भी क्लोएका में जाकर ओपन होती है, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल वेंट्रल साइड में होती है रेक्टम की, ठीक है। द फ्रॉग, इसके बाद आगे बात करते हैं। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया। फ्रॉग जो होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसको हम कहते हैं यूरोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। यूरोटेलिक एनिमल होते हैं फ्रॉग जो कि यूरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी। किडनी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो ब्लड के थ्रू निकल के जाता है, जहाँ पर वो सेपरेट किया जाता है किडनी में, और क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रॉग्स में और क्या देखने को मिलता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन द फ्रॉग। फ्रॉग्स के अंदर जो फ्रॉग को जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है फ्रॉग के अंदर, उसमें हमारे पास आते हैं न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इट द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी is achieved by hormone which is secreted by endocrine glands। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को काम करवाने में एक साथ हेल्प कराने में मदद करती हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमिन, पीनियल बॉडी और पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनेड्स। आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम के पास फ्रॉग्स में कौन सी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, इसको हम करने वाले हैं हाईलाइट। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, ठीक है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स, गोनेड्स, ये सब क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि फ्रॉग्स में देखने को मिलती हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, हमारे पास ब्रेन आती है और क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या आती है, हमारे पास क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं, ठीक है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियन नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो अराइज होने वाली जो नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स जिनको हम बोलते हैं, वो कैसी होती हैं, 10 पेयर्स में होती हैं, 10 पेयर्स इन्होंने बोल रखा है। और उसके बाद ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। अब ब्रेन को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे हम, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी कहते हैं। ब्रेन को हम फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड कर देते हैं। फोर ब्रेन के पास क्या देखने को मिलती है, ओल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिलती हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, और क्या होता है, अनपेयर्ड डायएन्सेफेलॉन देखने को मिलता है। इन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है।
फोर ब्रेन के पास ओल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेंट्रल हेमिस्फेयर और अनपेयर्ड डायंसिफिलोन। तो आपको ये याद रखना होगा कि फोर ब्रेन के पास पेयर्ड में क्या होता है और अनपेयर्ड में क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स होती हैं और मिड ब्रेन के पास क्या होंगी, ऑप्टिक्स लोब्स होंगी, ठीक है। उसके बाद हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। उसके पास क्या होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है। हम नीचे बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के पास क्या होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पास थ्रू, medulla oblongata pass through the foramen magnum and continue to the spinal cord। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हाइंड ब्रेन में देखने को मिलता है, वो किससे पास थ्रू होगा, उसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से निकलता हुआ कहाँ पर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू करता है, विच इज़ इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी कहाँ पर देखने को मिलती है, वर्टिब्रीज में, वर्टिब्रल कॉलम में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद क्या होता है, फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस ऑर्गन। फ्रॉग्स के पास सेंस करने के लिए, महसूस करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच, टच करने के लिए सेंसरी पैपिले होते हैं इनके पास, टेस्ट करने के लिए टेस्ट बड्स होती हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होता है, विजन के लिए आइज होती हैं, हियरिंग करने के लिए टिम्पैनम होता है जो कि इंटरनल ईयर होते हैं। इनके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, ये आप याद रखना। आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज। इसके अलावा जो आइज और इंटरनल ईयर्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड द रेस्ट एंड सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स। ये हर चीज़ को क्या करते हैं, इनकी जो नर्व्स की जो एंडिंग्स होती हैं वहाँ पर जो सेलुलर काम होता है उन चीज़ों को भी जो इंटरनल ईयर्स होते हैं और आइज होती हैं उनको सेंस कर लेती हैं। आइज इन अ फ्रॉग आर पेयर्ड। आगे बढ़ते हैं। जो आइज होती हैं फ्रॉग्स के अंदर वो कैसी होती हैं, पेयर में होती है, स्पेरिकल होती है जो कि स्कल की ऑर्बिट के अंदर फिट होती हैं। ये जो होती है सिंपल आइज होती हैं, पॉसेस ओनली वन यूनिट। सिंपल आइज कहते हैं जिनके पास एक यूनिट ही होती है। एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं फ्रॉग्स के अंदर, लेकिन जो एक्सटर्नली जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं टिम्पेनम, कैन सीन एक्सटर्नली, ठीक है। द ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। यानी कि इनकी जो बॉडी को बैलेंस करने के लिए, उछल कूद करने के लिए, चलने के लिए जो ईयर होते हैं उनमें भी ये काम करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है, वो बैलेंस रहता है। अगर जैसे ये आगे बढ़ते हैं, किसी साउंड की सिग्नल को सुनते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो इनके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैलेंस में होगा, तभी वो उस साउंड की डायरेक्शन में सही मूवमेंट कर पाएंगे। अगर वो बैलेंस में नहीं होगा तो वो इधर उधर चलते जाएंगे, कूदते जाएंगे, ठीक है। फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओविड टेस्टिस। मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पास क्या देखने को मिलता है, पेयर में येलोइश ओविड टेस्टिस देखने को मिलती है। ओविड यानी कि थोड़ी सी लंबी टाइप में, ओवल शेप में। फिगर जो हमें फिगर में दे रखा है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। which are found adhere to upper part of kidney by double fold of peritoneum called mesenchyme, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि डबल फोल्ड में पेरिटोनियम की जो लेयर होती है जिसको मेसेनकाइम कहते हैं, किसकी डबल फोल्ड होती है, पेरिटोनियम की होती है, जो कि किडनीज के थोड़ा सा ऊपर की साइड होती है हमारी फ्रॉग्स की टेस्टीज को कवर करने के लिए। वासा एफरेंशिया जो होता है टेस्टीज के अंदर, अगर हम देखते हैं वासा एफरेंशिया, तो वासा एफरेंशिया जो होता है वो 10 से 12 नंबर में होता है। दैट अराइज फ्रॉम टेस्टीज, जो कि टेस्टीज से निकलता हुआ देखने को मिलता है।
दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन टू ब्लैडर। ये जो एंटर करते हैं, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड, किडनी के साइड में और ओपन होते हैं बिडर में, ठीक है, बिडर्स में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बिडर कैनाल में ओपन होते हैं। फाइनली इट कम्युनिकेट विद यूरोजेनेटिकल डक्ट। इसके बाद जो हमारे पास वासोफेरेंशिया देखने को मिलती है वो फाइनली किससे कनेक्ट होती है, यूरोजेनेटिकल डक्ट से कनेक्ट हो जाती हैं, जो कि किडनी से आ रही होती हैं। एंड ओपन इनटू क्लोएका। फिर दोनों मिलकर के कहाँ पर ओपन होते हैं, क्लोएका में। क्लोएका जो होता है वो स्मॉल होता है, मिडेरियन चैम्बर होता है, दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, जो कि फीकल मैटर को पास करने के लिए काम आता है, यूरिन को पास करना, स्पर्म को पास करना, ठीक है। फीमेल की अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फीमेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो पेयर्ड में ओवरीज होती हैं। ओवरीज जो होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किडनीज के पास में होती है। देयर इज़ नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फ्रॉग्स का किडनीज के साथ कनेक्शन होता है। पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। ये हमने बोला पहले भी कि जो ओविडक्ट्स होते हैं ओवरीज से ओपन होते हैं वो सेपरेटली आते हैं, किडनी से कनेक्ट नहीं होते। मैच्योर फीमेल के पास 2500 यानी कि 2500 से लेकर के 3000 ओवा होते हैं एक टाइम में। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके पास एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन लार्वल स्टेज, जिसको हम कहते हैं टैडपोल। टैडपोल जो का जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेज में होता है। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। टैडपोल जब होता है, टैडपोल से जब वो एडल्ट बनेगा तो उसके बीच की जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे आर ईट इंसेक्ट। फिर इनका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होता है फ्रॉग्स का वो क्या होता है, फ्रॉग जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और हमारी जो क्रॉप होती है उनको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग मेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे आर सर्व इम्पॉर्टेंट लिंक फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। यानी कि हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, फूड चेन और फूड वेब को एक लिंकेज का काम करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं फ्रॉग्स, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज टू फूड बाय मैन। कुछ कंट्रीज़ में फ्रॉग को क्या करते हैं, खाया भी जाता है, इनके जो मस्कुलर लेग्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने जो पढ़ी हैं वो हमारा क्या है, फ्रॉग के बारे में है। यहाँ पर हम इसकी क्या देख लेते हैं, कुछ फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेना आप। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें दिखा रही हूँ, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, फ्रॉग कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, वन शॉर्ट वीडियो है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू ऑल। थैंक्स फॉर ऑल।